नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। क्या कहूँ, तारीख है आज 18 मई 2021। सुबह सुबह निःशब्द हो और जिस मनहूस खबर ने नींद खोली है वह खबर सचमुच डराने वाली है। जैसे ही नींद खुली, यह जानकर अबाक रह गया, हैरान रह गया कि डॉक्टर के अग्रवाल नहीं रहे। डॉक्टर के अग्रवाल एक ऐसे डॉक्टर जो कोरोना की पहली लहर के वक्त से ही भारत के जन जन को जगाने में लगे थे। रोज वीडियो बनाते, रोज लोगों से लाइव होते, कोरोना में कैसे आपको रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ बताते। पर अब वे हमारे बीच नहीं हैं। पिछले कई दिनों से वे बीमार थे, एम्स में भर्ती कराए गए थे, वेंटिलेटर सपोर्ट पर पिछले एक हफ्ते से थे और रात को उनका निधन हो गया। हमें लगता है कि इस कोरोना की पहली और दूसरी लहर में जो सबसे अधिक दुखद खबर आई वह डॉक्टर के अग्रवाल के निधन की खबर है। डॉक्टर के अग्रवाल को कैसे याद करें, नहीं याद करें। जब कोरोना की पहली लहर आई थी 2020 में, तब मैं भी डॉक्टर के अग्रवाल को नहीं जानता था। पर जिस तरीके से वे भारत के जन जन को जगाने के लिए सामने आ गए थे, लगा था कोई देवदूत आ गया है। कभी भी और कहीं से भी वे अपने लोगों के लिए या जो लोग उनसे संवाद करना चाहते थे वे सीधे कनेक्ट हो जाते थे। और कोरोना के बारे में इतनी लंबी जानकारी, कहा जाता है, बताया जाता है कि पिछले एक साल में वीडियो के माध्यम से वे भारत के करीब 10 करोड़ लोगों से जुड़े। तो डॉक्टर के अग्रवाल का चला जाना, अभी कुछ ही दिनों पहले तो हमारे दिल्ली के संवाद सहयोगी सौरभ ने उनसे मुलाकात की थी और डॉक्टर के अग्रवाल ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी थी। पर डॉक्टर के अग्रवाल नहीं है। डॉक्टर के अग्रवाल जैसा कोई दूसरा दिख भी नहीं रहा है जो पूरे समर्पण भाव से कोरोना के बारे में हर कुछ भारत के लोगों को निस्वार्थ और निःशुल्क भाव से बता रहा था या बता रहा है। डॉक्टर के अग्रवाल की उम्र भी क्या थी, अभी मात्र 62 साल, 62 ईयर्स। MBBS उन्होंने नागपुर यूनिवर्सिटी से की थी, इसके पहले दिल्ली से स्कूलिंग हुई थी। डॉक्टर BC रॉय अवार्ड उन्हें 2005 में मिला और फिर 2010 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा। डॉक्टर के अग्रवाल का वीडियो प्राय रोज मैं देखा करता था, और मैं ही क्यों, प्रत्येक व्यक्ति जो वर्चुअली कनेक्ट रहता है वो डॉक्टर के अग्रवाल को देखा करता था। डॉक्टरों से जब बातचीत होती थी, डॉक्टर के अग्रवाल का उदाहरण दिया जाता था, उनकी स्टडी बताई जाती थी। आजकल तो वे डॉक्टर के अग्रवाल प्रोटोकॉल भी बता रहे थे। मुझे वो वीडियो भी याद है जो वायरल हो गया था, जब वे वैक्सीन का पहला डोज लेने चले गए थे और जब वापस आ रहे थे तो पत्नी ने इस बात को लेकर डांट लगाई थी कि अकेले क्यों चले गए लेने। डॉक्टर के अग्रवाल नहीं रहे, विश्वास ही नहीं हो रहा है। डॉक्टर के अग्रवाल की जानकारियों के आधार पर कितने हजार वीडियो बने होंगे और डॉक्टरों से कितने हजार इंटरव्यूज हुए होंगे, इसकी कल्पना हम आप नहीं कर सकते। डॉक्टर के अग्रवाल का जाना ये एक ऐसी पीड़ा है जो शब्दों में बयां कर ही नहीं सकते। इसलिए हमने शुरुआत में ही कहा कि निःशब्द हूं। और आज 18 मई 2021 की सुबह सबसे मनहूस खबर से, क्योंकि जब कोई भ्रम होता, जब कोई कंफ्यूजन होता और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को लेकर लोग
डॉक्टर के अग्रवाल की ओर मूव करते। डॉक्टर के अग्रवाल सिर्फ ट्रीटमेंट की बात नहीं करते, फ्यूचर प्लानिंग की बात करते और उन्हें इस बात से भी गुरेज नहीं रहता कि वे सरकार की भी खिंचाई करते कि आपने तैयारी करने में देरी की। वे इस बात पर भी अपनी टिप्पणी बेबाकी से रखते कि जो वक्त था उसमें कुंभ और बंगाल चुनाव की रैलियों की जरूरत नहीं थी। वे इस बात पर भी चिंता व्यक्त करते कि भारत का हेल्थ सिस्टम, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। अब डॉक्टर के अग्रवाल हमारे बीच नहीं है। कल रात उनका एम्स में निधन हुआ है। इस बात की जानकारी उनके ट्विटर हैंडल से भी दी गई है। के अग्रवाल का चला जाना भारत का नुकसान है, भारत के लोगों का नुकसान है। हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं लाइव सिटीज की ओर से और परमपिता से प्रार्थना करते हैं कि वे अपने श्री चरणों में उन्हें सर्वोच्च स्थान प्रदान करें, क्योंकि वो मानवता की सेवा कर रहे थे, भारत की सेवा कर रहे थे और वे जैसा बता रहे थे, जिस तरीके से ट्रीटमेंट प्लान बताते थे, भारत के लाखों लोगों ने कोरोना की चपेट से निकलने का काम किया था। मुझे याद है वो दिन भी जब डॉक्टर्स बैठते नहीं थे अपने क्लिनिक में। डॉक्टर के अग्रवाल रोज़ वर्चुअल सामने आते थे और लोगों के सवालों का जवाब देते थे। वे तो बाद में जूम पर सीधे कनेक्ट होते थे और बिल्कुल खरी खरी बातें किया करते थे, क्या करना है नहीं करना है। तो डॉक्टर के अग्रवाल का चला जाना, इससे अधिक मनहूस खबर आज सुबह के लिए हो ही नहीं सकती है। अब कौन बताएगा। वैसे भी आप देख रहे हैं जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितने सारे कंफ्यूजन्स होते थे डॉक्टर के अग्रवाल स्टडीज से, और दुनिया भर की खबरें रखते थे कि दुनिया में कोरोना को लेकर क्या चल रहा है, कहाँ क्या डेवलपमेंट है, इलाज और उपचार के बारे में क्या नई चीज़ें आ रही हैं, कितना स्टेरॉइड का इस्तेमाल करना है, कितना नहीं करना है, कौन सी दवाएं दी जानी है, कौन सी दवाएं नहीं दी जानी है। डॉक्टर के अग्रवाल आप चले गए, ऐसे समय चले गए जब आपकी ज़रूरत, बहुत ही अधिक ज़रूरत देश को थी। लेकिन आपका चला जाना, असमय चला जाना, भारत के लिए बहुत ही बड़ा झटका है। वो शून्य क्रिएट हो गया है जिसकी भरपाई संभव नहीं हो, क्योंकि आप सच्चे मन से भारत की सेवा कर रहे थे, जन जन की सेवा कर रहे थे, लोगों को अवेयर कर रहे थे और आपकी शुरुआत के बाद ही दूसरे डॉक्टरों ने वर्चुअल भारत के लोगों को जगाना शुरू किया था। जो शकशुभा था वो मिटाना शुरू किया था। आप नहीं हैं, लेकिन आप भूले नहीं जा सकते हैं डॉक्टर के अग्रवाल। आपको सत सत नमन। देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।